नमस्ते दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स का प्रिपरेशन करते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कृपया वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। देखिए, आज हम जो कि ऑफिशियल सिलेबस और ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा उसका ऑपरेशन करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा और क्या लेवल रहने वाला है। तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए और आपको पूरा एक एक पॉइंट उसका समझ में आ जाएगा कि क्या बाहर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एयरफोर्स ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है। वहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो देखेंगे CASB होम लिखा होगा, उसमें सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, वहाँ हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए, इस बार का जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल पे होने वाला है, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखिए किस तरह का सिलेबस होगा और क्या मॉडल क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इंग्लिश पे क्लिक करते हैं। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद देखते हैं इंग्लिश का दो है यहाँ पे ऑप्शन, एक सिलेबस एक मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहले चलिए सिलेबस का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिलेबस खोल चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि लिखा है फॉर अग्निपथ रिक्वायरमेंट स्कीम, इंग्लिश का सिलेबस है। तो देखिए सबसे पहला जो सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक शॉर्ट पैसेज आएगा। देखिए हम हमेशा बोलते हैं कि शॉर्ट पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन उसका वेटेज होता है। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन उसमें से सेट किया जाता है। टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, तो देखिए पैसेज का अंडरस्टैंडिंग जज करने यानी उस वो आपसे पैसेज के हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि पैसेज में जितना मेंशन है उतना ही क्वेश्चन करना है। और दूसरा नंबर देखिए टू ड्रॉ इंटरफेरेंस, देखिए इंटरफेरेंस तभी ड्रॉ करना है जब क्वेश्चन में मेंशन हो, यानी अपना से सोचना है उसका आगे क्या हो सकता है, चाहे उसका क्या मतलब अर्थ निकल सकता है ये। और जब तक इंटरफेरेंस ना बोला जाए तब तक तो आप अपना से कुछ नहीं वहाँ टिक कीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। और तीसरा टू जज अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकेबुलरी, और यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि एक दो एंटो या साइन ऑफ पूछ सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि पैसेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरह का यहाँ भी दिया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस बार एग्ज़ाम सेम उसी लेवल का होने वाला है। और देखिए दूसरा सेक्शन क्या है, दूसरा सेक्शन है ग्रामर। तो देखिए ग्रामर को यहाँ पे 2 पार्ट में बांट दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब्स एंड इरोड, और है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस एंड इरोड। देखिए यहाँ पे आपका किसी भी चीज़ का फॉर्म भी पूछ सकता है या सीक्वेंस भी पूछ सकता है या उसमें इरर भी पूछ सकता है कि यहाँ कौन सा सेंटेंस के कौन सा पार्ट में इरर है। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में, सिंपल नेगेटिव में, एफर्मेटिव में, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पता ही होगा आपको, पॉजिटिव डिग्री, इस सब में यही सब है जो यहाँ पे सेंटेंस को चेंज करना है, या किसी वर्ड को भी आपको चेंज करने के लिए दे सकता है। ठीक, उसके बाद देख लीजिए ग्रामर 2 में क्या दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, नाउन फॉर्म वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फॉर्म नाउन एंड वर्ब्स, वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स। देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। देखिए जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे हम लोग का टाइम में एक्ट दिया था तो उसका नाउन फॉर्म पूछा था, क्या होगा, एक्टिंग। ठीक है, उसी तरह कोई भी वर्ड दे देगा, ठीक है, उसका नाउन फॉर्म पूछ सकता है, वर्ब फॉर्म पूछ सकता है, एडजेक्टिव फॉर्म पूछ सकता है। तो ये आपको देखना, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो मैं लिखवा दूंगा, उसी कीवर्ड्स के हिसाब से आपको पता करना रहता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है। और दूसरा है कि डिटर्मिनर्स, और उसके बाद तीसरा है द प्रीपोजिशन, नाउन एंड प्रोनाउन। ये तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच है और मॉडल्स, यही सब है। तो इस सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो गए, चाहे इरर उसमें से पूछ दिया जाएगा। और चौथा सेक्शन है वोकैबुलरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपको पता ही है। जैसे कि यहाँ पे साइनोनिम्स पूछ सकता है, एंटोनिम्स पूछ सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकता है, स्पेलिंग पूछ सकता है, आइडम फ्रेज पूछ सकता है, और वर्ड ऑफन कन्फ्यूज्ड, जैसे कि कुछ भी वर्ड हो जो कन्फ्यूज करता है या जो सुपरफिलियस है वो पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद नरेशन देख लीजिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होगा नरेशन में, जिसमें कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, वेरियस टेंस। देखिए जैसे कि नरेशन में देखबे करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से होता है, वही है सिंपल सा, उसके अलावा कुछ है नहीं। वॉइस में भी एक्टिव से पैसिव पूछ सकता है, उसमें आपका उसमें कुछ है कि कुछ कंडीशन हो सकता है कि मॉडल वर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है। तो एक तरह से सिंपल सा, मैं कहूँ तो सिंपल सा रहता है आपका वॉइस, तो आप आराम से कर सकते हैं, इसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। और सातवां जंबल सेंटेंस, जैसे कि PQRS आपको पता होगा कि दे दिया होगा, तो ये तो बहुत आसान है। आप एक बार सेंटेंस को रीअरेंज कर लीजिएगा, स्टार्टर खोजिएगा, उसको रीअरेंज कीजिएगा, आप पढ़ के देखिएगा, आपको अपने सेंटेंस एक अर्थ देने लगेगा, एक मीनिंग देने लगेगा, तो वो आपका सही रहेगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रागा में क्या दिया हुआ है। रागा का सिलेबस, सॉरी सिलेबस देख चुके हैं, अब हम लोग मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार इंग्लिश का। तो चलिए यहाँ पे इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन देखने चलते हैं। सॉरी रागा पे क्लिक हो, देखिए यहाँ पे इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन।
तो सबसे पहले एक पैसेज दिया हुआ है, देख लीजिए, ज़्यादा बड़ा पैसेज है नहीं। यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन है सिंपल सा, इसमें जो पैसेज में मेंशन है, और दूसरा भी क्वेश्चन है जो पैसेज मेंशन है। उसके बाद है कि ये ऑथर क्या मीन कर रहा है एस्थेटिक लाइफ का पैसेज में, वो पूछ दिया गया है। उसके बाद एक वर्ड पूछ दिया हुआ है कि एब्सर्ड का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि स्पेलिंग टेस्ट आपका यहाँ पे जैसे कि है, और नियरेस्ट मीनिंग, जेस्ट का नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है, और यहाँ पे साइनो उसको मान लीजिए, और यहाँ पे एंटो दिया हुआ है 7 नंबर में। उसके बाद 8 नंबर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। 9 नंबर में आपका क्या है, देखिए यहाँ पे PQR जो बोला था सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वही। उसके बाद आपका यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से फिल करना है, आप जिसको आसानी से फिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। 10, 11, 12, 13, 14 यानी टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। उसके बाद देखिए 15 नंबर में आपका दिया हुआ है एक चूज द सेंटेंस दैट कन्वेज सेम मीनिंग इज द गिवन सेंटेंस, मतलब उसी का आपको एक फॉर्म दूसरा फॉर्म में दिया गया है जो सेम मीनिंग उसका रखता है, ओके। उसके बाद देखिए 16 नंबर में और 17, 18 तीनों में आपको एरर स्पॉटिंग दिया हुआ है, और 19 नंबर में आपको नरेशन दिया हुआ है, 20 नंबर में वॉइस दिया हुआ था। इसी तरह का सिलेबस है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस नहीं है, और हर साल इसी तरह का सिलेबस आता है। आप इसी पैटर्न पे पढ़ते हैं या सेट देते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। धन्यवाद। सिलेक्शन लीजिए और जाइए, वर्दी पहनिए और देश का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।